एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। सीपीयू के लिए 1 महीना बचा है और सीजीएल के लिए 2 महीने बचे हैं, 60 डेज़ बचे हैं। तो उसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटी हमारी स्टार्ट होने जा रही है। आपको पता है मैं साइंस पोर्शन ख़त्म करा चुका हूँ, इकॉनमी ख़त्म करा चुका हूँ और इंग्लिश मेरी चली रही है कॉमन एरर की। और उसके साथ ही साथ अब मुझे जीएस का पोर्शन ले रहा हूँ, पॉलिटी का ले रहा हूँ। और देखिए ये पॉलिटी का क्रैश कोर्स होगा, इसमें सिर्फ वही इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाऊँगा जो एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आप ध्यान रखिएगा कि मैं जो पूरा बेस्ड होगा ना, वो एम लक्ष्मीकांत आपको बुक है, पता है कि कितनी अच्छी बुक है। मतलब ये कहते हैं बाइबल कहते हैं पॉलिटी का उसे, जो चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे फिर वो आरएएस हो, राजस्थान का स्टेट कोई लेवल एग्ज़ाम हो, कोई एसएससी हो या सीडीएस हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, सब अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो एम लक्ष्मीकांत या लक्ष्मीकांत की बुक से पढ़ते हैं। ठीक है, उसके अलावा किसी को प्रेफर ही नहीं करते, खासकर आईएएस वाले भी। तो मैं उसी पे पूरी बेस्ड आपको पॉलिटी पढ़ाऊँगा। ठीक है, पर यूपीएससी लेवल की नहीं पढ़ाऊंगा, आपको सिर्फ उस लेवल की पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यूपीएससी के लेवल की बहुत डीप चली जाती है, उस डीप लेवल में नहीं पढ़ाऊंगा। आपको सिर्फ एसएससी की लेवल की जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें सिर्फ वो पढ़ाऊंगा। लॉजिकल चीज़ें नहीं होंगी इसमें, सिर्फ स्टैटिक चीज़ें होंगी जो एसएससी में ही पूछी जाती हैं। लॉजिकल चीज़ें आती हैं जो यूपीएससी में आती हैं, तो वो लॉजिकल पोर्शन को मैं छोड़ दूंगा, सिर्फ वही। पर हाँ, ये भी है कि एसएससी को जो लिए जो इम्पोर्टेंट है ना, उसको नहीं छोड़ूंगा। तो आप टेंशन ना लें कि आपको लगे कि मैंने कुछ छोड़ दिया। एसएससी के लिए जो भी मुझे लगेगा छोटी से छोटी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं ज़रूर इसमें कवर करूँगा। ठीक है, इसमें मैंने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। मैं आपको बता देता हूँ, जैसी बुक है वो पार्ट में डिवाइड है, उसी पार्ट के हिसाब से हम वीडियोज़ बनाएंगे। हर वीडियो में एक पूरे पार्ट को कवर करूँगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ये एक ओवरव्यू है या कहें तो प्रीव्यू है। ठीक है, पूरी पॉलिटी के क्रैश कोर्स का कि कैसे कैसे वो कराया जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका पार्ट 1 होगा। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आपका कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क होगा। ठीक है, उसके अंदर कई सारी चीज़ें होंगी, जैसे हमारा संविधान बना, ठीक है, कैसे कैसे बना, क्या क्या उसमें आया, क्या क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊंगा। जैसे आपको बताऊं तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कहाँ से पहली बार निकल कर आया था आइडिया पॉलिटी का, फिर कैसे कैसे वो बना, किस किस ने योगदान दिया, वो सब। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई कितने दिन में बना, कैसे बना, कहाँ कहाँ से उसको लिया गया, कितने कंट्रीज़ में गए और कौन कौन गया, कितना उसका खर्चा हुआ, कितने लोग और टोटल कितने दिन में बना, कौन सी कंट्री से क्या आया है, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। प्लस साइलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और भी कई सारे फीचर्स हैं जो फैक्ट हैं जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो प्रीएम्बल आपकी, ठीक है, प्रस्तावना जिसको कहते हैं, वो आपका यूनियंस एंड टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये है आपके पार्ट 1 के, और जो मैं आपको पहली वीडियो में ये सब मैं एक ब्रीफ में कवर करा दूंगा। ठीक है, जो एक स्ट्रक्चर बताता, पूरा एक फ्रेमवर्क होगा आपके पॉलिटी का। ठीक है, उसके बाद आता है आपका पार्ट 2 जिसमें आपका गवर्नमेंट। ठीक है, मैं पार्ट 3 को भी हटा देता हूँ। पार्ट 2 में आपका गवर्नमेंट है, जिसके में पार्लियामेंट्री सिस्टम होगा, फेडरल सिस्टम होगा, सेंटर का और स्टेट का रिलेशन होगा, इंटर और स्टेट रिलेशन, मतलब आपस में स्टेट्स के कैसे रिलेशनशिप है। ठीक है, और इमरजेंसी प्रोविजन, ये होगा आपका पार्ट 2 की वीडियो में। ओके, पार्ट 4 के अंदर होंगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, पार्ट 3 के अंदर होगी आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आने वाले जितने भी एम्प्लॉयज़ या आपके जो कमिटीज़ हैं या फिर आपकी डिपार्टमेंट है, वो लूँगा मैं जो पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज़ आपकी, पार्लियामेंट हुआ, पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हुई आपकी, पार्लियामेंट्री फोरम्स हुए या सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये सारे मैं आपके पार्ट 3 या जो तीसरी वीडियो होगी उसमें लूँगा। ठीक है, उसके बाद होगा आपका पार्ट 4। ठीक है, पार्ट 4 में हम बात करेंगे स्टेट गवर्नमेंट की। जैसे हमने लिया सेंट्रल गवर्नमेंट, उसी हिसाब से हम लेंगे स्टेट गवर्नमेंट। आपको पता है कि देखिए बिल्कुल वैसे ही ये काम करती है जैसे हमारी सेंट्रल करती है, कि अगर हमारा प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट की जगह हमारा कौन होता है, गवर्नर। ठीक है, और उसकी जगह फिर हमारा पीएम की जगह कौन होता है, हमारा चीफ मिनिस्टर। तो ऐसे ही बिल्कुल वही होते हैं, बस नाम बदल जाते हैं, काम इनके वही होते हैं। ठीक है, फिर होगा आपका स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, स्टेट लेजिस्लेचर, आपका हाई कोर्ट हुआ, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हुए, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू कश्मीर भी इसी के अंदर आएगा, क्योंकि वो भी स्टेट्स का एक हिस्सा है। ठीक है, और स्पेशल प्रोविजंस ऑफ सब स्टेट्स,
कुछ कई सारे प्रोविज़न हुए हैं जो स्पेशल से निकाले गए हैं अलग अलग स्टेट्स के लिए, जैसे जम्मू कश्मीर के लिए अलग, आपका जो चंडीगढ़ है वो अलग अलग स्टेट्स का है, प्लस जो आंध्रा अलग हो गया है, वो कई सारी चीज़ें होंगी जो इसमें हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा पार्ट 4 होगा। तो ये सारी चीज़ें होंगी आपकी पार्ट 4 में। आप बात करेंगे हम पार्ट 5 की, तो वो आता है हमारा लोकल गवर्नमेंट। देखिए सेंट्रल हो गई, स्टेट हो गई, फिर उसके बाद आएगा लोकल गवर्नमेंट। लोकल में होगी पंचायत राज, ठीक है, और म्यूनसिपैलिटीज़। ये तो होंगी आपकी पार्ट 5 के अंदर। पार्ट देखिए जो पार्ट्स है मैं बुक के हिसाब से करा रहा हूँ, तो मैं बुक के हिसाब से कराऊंगा। हो सकता है कुछ वीडियो आपकी बड़ी हो, कुछ हो सकता है छोटी हो। जैसे ये आपकी पार्ट 5 छोटा होगा क्योंकि इसमें इस पार्ट में सिर्फ 2 ही टॉपिक हैं। ठीक है, फिर आपका आएगा यूनियन टेरिटरीज एंड उसके स्पेशल एरियाज। उसमें होगा आपका यूनियन टेरिटरीज और आपका शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। ठीक है, ये भी आपकी ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं, छोटी सी वीडियो होगी, और ये आपका पार्ट 6 या 6th वीडियो में होगा। उसके बाद आएगा आपका पार्ट 7, जिसमें आएंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़। ठीक है, कई सारी बॉडीज़ हैं जो गवर्नमेंट में बनाई हैं या कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं। जैसे आपका कई सारे कमीशंस कह सकता हूँ उनको। ठीक है, बॉडीज़ की जगह कि कोई ना समझे तो कमीशन कह लीजिए, जैसे इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी हमारा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ओके। उसके बाद है आपका फाइनेंस कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर एससीज, नेशनल कमीशन फॉर एसटीज, ठीक है, और माइनॉरिटीज़ के लिए बनी है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। सीएजी हुआ आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल हो गया आपका, ठीक है, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स हो गया। तो ये सारे आपके होंगे पार्ट 7 के अंदर या 7th वीडियो में। ठीक है, उसके बाद होगा आपका पार्ट 8, जिसके अंदर होगी आपकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशन। ठीक है, जो हमारे संविधान से हटकर कुछ कमीशन बनी हुई हैं, जैसे हमारी प्लानिंग कमीशन हुई हमारी, ठीक है, उसको अब नीति आयोग कह सकते हैं प्लानिंग कमीशन को हम। ठीक है, साथ ही साथ आपकी एनडीसी हुआ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, आपकी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या कहें लोकपाल या फिर लोकायुक्त। ठीक है, ये होगी आपकी पार्ट 8 के अंदर, जिसमें हम कवर करेंगे, और वो हमारी 8वीं वीडियो होगी। उसके बाद होगी हमारी 9th वीडियो, जो होगी हमारी अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशंस। ठीक है, और भी कई सारी डायमेंशंस हैं हमारे संविधान में ही, जिसको हमने हटकर बनाया गया, जो हमारी क्या ना प्राइम या कोर कॉन्स्टिट्यूशन है उससे हटकर है। ठीक है, जैसे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ऑफिशियल लैंग्वेज, पब्लिक सर्विसेज, ट्रिब्यूनल्स, राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट, अथॉरिटीज़, टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी लैंग्वेज, स्पेशल प्रोविज़न टू सर्टेन क्लासेस। ये सब हमारा पार्ट 9 के होगा। डिटेल में आपको समझाऊंगा जो भी इसके आपके लिए इंपॉर्टेंट है एसएससी के लिए। ठीक है, आप टेंशन मत लीजिएगा। और पार्ट 8 में होगा हमारा पॉलिटिकल डायनेमिक्स। ठीक है, हमारी जो कई सारी पार्टीज़ हैं जो बनी, कैसे बनी, पहली पार्टी कौन थी, कहाँ की कौन सी पार्टी हमारी मेजर हैं, कौन से एरिया की, तो वो सब इसके अंदर आएगा। पॉलिटिकल पार्टीज़ होगा, इलेक्शंस होगा, इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स होंगे, एंटी डिफेक्शन लॉ, हमारा प्रेशर ग्रुप्स, नेशनल इंटीग्रेशन या फॉरेन पॉलिसीज़, वो सब हमारा पॉलिटिकल डायनेमिक्स के अंदर आएगा। ओके, उसके बाद है हमारा जो लास्ट पार्ट है हमारा, वो है वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये सारे पार्ट्स थे हमारे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो बताएगा कि ये सब जो आते हैं ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, जैसे हम कहते हैं तो हमारा प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है। ठीक है, हमारी शपथ कौन दिलवाता है, सब्जेक्ट ऑफ यूनियंस हुए, कौन कौन सी कॉन्करेंट लिस्ट बनी है, कितने टाइप की लिस्ट हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ये सब आपका इसके अंदर आएंगे। ठीक है, ये होगा हमारा पार्ट 11। देखिए ये सारी हमारी इस वीडियो में था, तो आई होप कि मुझे लगता है कि यार आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन से हमारे पार्ट के अंदर आना है। और देखिए एक बात ये भी है कि पॉलिटी इतना कोई टफ सब्जेक्ट नहीं है, बस इसमें एक स्टैटिक चीज़ें होती हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, उसको डायरेक्ट वो आपसे पूछेगा। ठीक है, कोई भी आपसे लॉजिकल सवाल नहीं पूछेगा जैसा यूपीएससी में आता है। हाँ, कुछ सवाल इसके हो सकते हैं आपको थोड़ा टफ लगें, नहीं तो बहुत ही सारे ईजी सवाल आते हैं। अगर आपने वो पढ़ा है, एक बार भी आपने उसका ओवरव्यू लिया है, तो आप उसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, जैसे एक बार को मैं एग्जांपल ले लूँ, कई बच्चे कन्फ्यूज़न हो जाते हैं कि हमारी इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज क्या है, तो कई सारे लोग उसे हिंदी लिख देते हैं। ये मैंने देखा है, कई जगह लोग हिंदी कहते हैं, जबकि हमारी इंडिया की कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, हिंदी भी नहीं है, हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज है और सेकंड ऑफिशियल हमारी इंग्लिश है, पर उसे हम नेशनल लैंग्वेज नहीं कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे कई सारे ऑप्शन हमारे होते हैं। प्लस ये पूछ लिया जाता है आपसे प्रेसिडेंट कौन से आर्टिकल के अंदर आता है, उसकी ओथ कौन से आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल्स बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो सारा मैं इसमें आपको कवर करूँगा। और आज देखिए, आज तो मैं इसकी वीडियो नहीं डाल पाऊंगा, ये मैं आज सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। कल से मैं इसकी वीडियोस डालना स्टार्ट करूँगा। ठीक है, कल आपका पार्ट 1 आ जाएगा पूरा, और एक दिन छोड़ के एक दिन इसकी वीडियो डालूंगा, तो लगभग मैं आपका 11 होंगे, तो मैं
कोशिश करूँगा कि कभी मैं 2 वीडियो डाल दूँ, जैसे पार्ट 5 और पार्ट 6 आपके छोटे छोटे हैं, ठीक है, तो मैं उनको एक ही दिन में डालने की कोशिश करूँगा। जो पार्ट छोटे हैं मैं उनको एक ही दिन में डालने की कोशिश करूँगा, और जो पार्ट बड़े होंगे तो हो सकता है उनके लिए मुझे 1 से ज़्यादा दिन लग जाए, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली मैं आपके लगभग 10 से 11 दिन में या फिर 2 हफ्ते में आपका ये पूरा कवर कर दूंगा। और इसी बीच मेरी एरर खत्म हो जाएगी तो मैं फिर पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों स्टार्ट लेके चलूँगा, ठीक है। लास्ट में, सबसे लास्ट में जब आपका बचेगा तो मैं आपकी हिस्ट्री कराऊंगा, और कोशिश करूंगा कि आपके इसी मंथ में, जून के मंथ में ही आपकी जीएस पूरी खत्म हो जाएगी, जिसके अंदर आपका पॉलिटी भी होगा, आपका ज्योग्राफी भी होगा और आपका हिस्ट्री भी होगा, ठीक है। तो वो आपकी पूरी खत्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।